हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश चैनल पर। इंग्लिश लेक्चर जो जयपाल इंग्लिश लेक्चर है उस पर आपका सभी का एक बार स्वागत है। मोस्ट वेलकम फॉर यू। सो देखिए, आप आज आपके लिए इंग्लिश में मेरी क्लास रहेगी। जो एक्टिव पैसिव मेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें आपने देखा कि उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने ट्रिक समझाई है किस प्रकार से आपको एक ही झटके में पलक झपकते ही आप सेंटेंस आप बनाना सीख सकते हैं। एक कभी भी कहीं से भी आपको 12 टेंसेस का, पहले लोग तो कहते हैं, अधिकांश अध्यापक जी कहते हैं कि टीचर्स ये बताते हैं कि 8 टेंसेस के पैसे बनाए जाते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने भी कंटिन्यूअस टेंस जो इम्परफेक्ट सेंटेंस है आपके लिए, उनमें आप बीइंग लगा दीजिए, उनकी सक्रिया हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लगाइए। दैट यू मेक अ परफेक्ट योर सेंटेंस इन पैसिव स्टाइल। ठीक है, तो आपका पैसिव स्टाइल में आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है, बीइंग लगा करके प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आता है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसी टेंस में रहेगी और इसके साथ बीइंग लगाएंगे आप, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म V3। वी कॉल ऑलवेज दिस लाइक अ सेंटेंसेस पैसिव स्टाइल। ऐसे वाक्यों को हम हमेशा पैसिव टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कोई भी कंटिन्यूअस आपका इम्परफेक्ट सेंटेंस है उसमें ऐसा आप कर सकते हैं। तो 12 टेंसेस के आप पैसिव आसानी से बना सकते हैं। आप बेझिझक रहिए, ये मत सोचना कि 12 टेंसेस के पैसिव नहीं बनते, हमेशा बनते हैं। ठीक है, 12 के बनते हैं, कंपटीशन में हमेशा 12 के में से आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं 8 टेंसेस में से ही पैसिव आएगा, 12 टेंसेस में से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो आप देखिए, आज मेरा चैप्टर है आपके लिए, जो आपके लिए एक बहुत ही विशेष और बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड मैं आपको बनाने सेंटेंस को बनाने वाला हूं आपके लिए। तो मैं आपको पैसे बताऊंगा आपके लिए जो यूजेस में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? यूजेस में आते हैं। यूजेस ऑफ, जैसे आप देखते हैं, इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, सभी को एक साथ बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, और डू डज मत लेना, डिड मत लेना, ये सिर्फ यूजेस वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट वाला है। ठीक है, हैज टू हैव टू वाला है, वाज टू, वर टू है, हैड टू, करना था, ना था, ऐसे करके बोलते हैं। आपकी मजबूरी हो जाती थी पास्ट टाइम में। और प्रेजेंट टाइम में होता है हैज टू हैव टू में करना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, आपको इस प्रकार से बोलना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आपको इनके साथ आपको सेंटेंस में मिलेगा, एक्टिव स्टाइल में आपको मिलेगा V1। क्या मिलेगा बच्चों? V1 मतलब आई मीन MV फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको। और जब आप पैसिव में जब इनको बनाएंगे, ये तो आपकी रही एक्टिव स्टाइल। अब आपकी पैसिव स्टाइल देख लीजिए क्या कह रही है इसकी। तो ये आपको बड़ा ही रोमांटिक बनाने वाली है। कैसे कि जो टेंस चल रहा है इज टू, एम टू, आर टू का चल रहा है, तो इज टू, एम टू, आर टू में ही रहेगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इसी में रहेगी। बस आपको पैसिव में क्या करना है, इज टू बी करना है, एम टू बी करना है। ठीक है, हैज टू बी, वर टू बी, वाज टू बी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी होती है। अगर किसी टेंस में वाज टू आया है और पीछे ऑब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट बनेगा आपका पैसिव में, उसके अनुसार वर्ब भी आ सकता है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करेगी वर्ब। ठीक है, इसमें डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो देखते हैं, लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। जैसे मेरा एक एग्जांपल है, ये अभी आपकी स्क्रीन पर देखिए, ही इज टू राइट अ लेटर। उसने क्या बोला? ही इज टू राइट अ लेटर। देखिए, इज टू, एम टू, आर टू के 3 अर्थ होते हैं मेरे अंदाज में। कैसे? मुझे ये ग्रामर ये सिखाती है आपको पढ़ाने के लिए कि बच्चों को मैं इतना दे दूं ताकि मेरे अंदर जितना, व्हाट इज इन मी, मेरे अंदर क्या है, आई आई गिव यू ऑल, मैं आपको सारा दे दूंगा। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों के हित में कराता हूं। ठीक है, कभी ये नहीं सोचता कि इस पे कुछ और करा रहा हूं, उस पे कुछ और कराऊंगा। जितना मेरे से आ सकता है मैं उतना आपको बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। ग्रामर में कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगा। आपको किसी भी पार्ट को आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल 100% श्योर होकर के पढ़ेंगे, 100 आउट ऑफ 100 मारेंगे आप, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगी। ट्रस्ट मी, आपको मैं क्रॉस करवाऊंगा, आपको मैं उससे आगे पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये मेरा दावा है आपसे। इज टू, एम टू, आर टू का अर्थ है इसमें को है,
हिंदी में हम लोग बोलते हैं को है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं जैसे अभी तुरंत कोई हो, जैसे वह जाने कोई है, वह आने को है, उसे आना है, हैव टू में भी बोल देते हैं इसको हम लोग। हैज टू हैव टू में आता है आपके लिए कि ना है, नी है, ने है, लेकिन उसमें अनिवार्य होता है, अर्जेंट होता है, तुरंत मुझे अभी जाना है, आई हैव टू गो। लेकिन अगर आपको जाने कोई है ऐसे करके बोलते हैं, या जाने वाला है, ही इज टू गो, और वाला है, वाली है में उसमें आप बोलते हैं अबाउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज अबाउट टू इन दैट सेंटेंस। अबाउट टू का भी प्रयोग करते हैं आप उसमें। अबाउट टू का भी अर्थ वाला है, वाली है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तकरीबन ऐसा ही होता है। तो उसमें आप इज टू, एम टू, आर टू को भी लगा सकते हैं। इसमें वाला है और या ना है, ये तीन अर्थ मेरे ख्याल से इज टू, एम टू, आर टू में आते हैं, ठीक है। हैज टू, हैव टू में पढ़ता है, पढ़ती है, ऐसे करके कंपीलिंग होती है, उसमें मजबूरी होती है, आपको ये करना पड़ता ही है, ये आप में मजबूरी होती है। वो टेंस आपको मजबूरी दिखाता है कि मुझे यार स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है, पढ़ता है मतलब यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, बट आपकी मजबूरी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये इन्फिनिटिव ले रही है, ठीक है। इसमें ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को आप आगे लगाएंगे, अ लेटर, सब्जेक्ट बना दिया, ये भी सिंगुलर है, इसी टेंस की साइक दिया इज, फिर इसके बाद में टू। अब बीइंग नहीं लगाना है आपको, यू डोंट हैव टू टेक इन द सेंटेंस बीइंग, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट सेंटेंस, दिस वन इज ओनली यूज ओनली सिंपल प्रेजेंट प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। तो उसमें ये है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इज टू, फिर बी लगाएंगे, बी के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, रिटन हो जाएगा, फिर बाई हो जाएगा, फिर उसके बाद पहला सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में लिख जाएगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए। कर्म से कर्ता यानी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो आप इसमें कोई चिंता ना करें। और भी मैं आपको समझाता हूं, किसी भी टेंस में ले लीजिए, सी वॉज नॉट टू, नेगेटिव हो सकता है, सी वॉज नॉट टू ओबे मी, उसे मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना था। तो आई, मी का सब्जेक्ट हो गया आई के साथ भी वॉज आता है, नॉट टू बी ओबेड बाय, और सी का कर्म हो गया हर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपको मैं एक नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव और देता हूं ताकि आपको टू का लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें मैं दिखा देता हूं आपको। टू देखिए, इसमें जैसे मैं बोल दूं वर यू नॉट टू, देखिए नॉट के बाद टू आ रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटिव के साथ है, ये एम बी फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा, V1 के साथ, है ना भाई। टू जो आएगा वो V1 के पहले ही तो आएगा, नहीं तो इसका क्या मतलब है। जैसे ओबे, या ओबे मत लीजिए, प्ले ले लीजिए, प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब ये सारे खेलों के नाम सिंगुलर होते हैं, ये खेल का नाम पहले आएगा, यहां पे आ रहा है, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर, वर्ब पहले ही रहेगी। तो ये क्रिकेट, सारे खेलों के नाम हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ठीक है, सारे खेलों के नाम सिंगुलर रहते हैं, तो वॉज हो जाएगा, वॉज क्रिकेट, नॉट सेम रहेगा ऊपर के जैसा, ठीक है। नॉट टू बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, उसमें फर्स्ट फॉर्म था, इसमें थर्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो क्रिया है, क्रिया ही आती है, इसमें V3 हो गया, फिर बाई हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। वर यू नॉट टू प्ले क्रिकेट, वॉज क्रिकेट नॉट टू बी प्लेड बाय यू, ये आपका सेंटेंस परफेक्ट। तो इस प्रकार से हुआ। अब देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो हो गया आपके यूजेस में। अब आपके लिए करा रहा हूं मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स टू पैसिव। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स टू पैसिव कैसे आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारा पैसिव स्टाइल आपको खत्म करके आपको बताना चाहता हूं, सारी चीज आपको
हर तरीके से क्लियर करके देना चाहता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बहुत से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आज आपको ये प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी। आज से आप कोई भी सेंटेंस भूल नहीं सकते, अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। एक ही बार में आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे, एक ही झटके से आपका सेंटेंस हल हो जाएगा। ठीक है, हर चीज को मैं समझा दूंगा आपको। तो कैसे, अभी तो देखिए ये डायरेक्ट जिसमें बाई आता है पैसिव में, वो बता रहा हूं। कुछ ऐसे भी आएंगे जिनमें विद आता है इन प्लेस ऑफ बाई, यू टेक इन द सेंटेंस आफ्टर थर्ड फॉर्म विद। कुछ में इन भी आएगा, कुछ में टू भी आएगा, कुछ में एट भी आएगा। तो ये ऐसी वर्ब्स भी मैं बताने वाला हूं आपको। कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती है जिनमें पैसिव स्टाइल में उनके साथ में विद आता है, एट आता है बाई के स्थान पर। तो देखते रहिए, जुड़े रहना। इसको वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है पर प्लीज आपको मैं बहुत अच्छा बनाने वाला हूं, प्लीज आप जुड़े रहिए इससे। ठीक है, तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं आपकी, जैसे कैन है एक्टिव में, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, यूज्ड टू, ये लॉन्ग पास्ट है शो करती है। ठीक है, किया करता था, जाया करता था, स्मोकिंग किया करता था बट डोंट नाउ, लेकिन अब नहीं करता। ठीक है, और टू चाहिए के अर्थ में होता है, शुड के अर्थ में एक रूल होता है इसका, ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, कर्तव्य दिखाने के लिए। ठीक है, मस्ट, वी वन आता है। बच्चों लोग क्या सीखे आप, कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद में वी वन आता है एक्टिव में। और जब आप इसको पैसिव में बदलेंगे आप, तो इनके बाद कैन जैसे आया हुआ है किसी टेंस में, कैन आया है तो कैन ही रखना है, वेदर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। बस आपको क्या रखना है, कैन रखना है। कैन आया है तो कैन रखेंगे, और टू आया है तो और टू रखेंगे। बस इनके बाद पैसिव में बी लगाना है, और बी के बाद वी थ्री थर्ड फॉर्म प्लस बाई आएगा, और बाई के बाद पहला सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में लिख जाएगा। ठीक है, जैसे सी कैन डू इट, वो ये कर सकती है, यू कैन डू दैट, आप वो कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया इट, कैन बी। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया डन बाय हर। अब बच्चों का सवाल ये आता है कि सर अभी तक तो आपने ऑब्जेक्ट वाले दिखाई, अब ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ड आ जाता है जैसे टाइम वाला आ गया, तो याद रखना टाइम टुडे, एवरीडे, यस्टरडे, डेली, टुमारो, कुछ भी आ जाता है, एर यस्टरडे, ओवर मॉरो, कुछ भी आ जाए, है ना। तो इसमें क्या है, देखिए बच्चों मैंने एक वर्ड बोला आपके लिए, बहुत ही रोमांचक वर्ड है, एर यस्टरडे। एर यस्टरडे का मतलब है बीती हुई परसों। आप देख लेना बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा मिला, बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों। ठीक है बच्चों, और ओवर मोरो होता है आने वाला परसों। बच्चे बोलते थे डे आफ्टर टुमारो, परसों के लिए बोलते थे, लेकिन आज से आप बोलिए ओवर मोरो, आने वाला परसों, आने वाला परसों। जैसे कल हो गया टुमारो, और पीछे वाला हो गया यस्टरडे। ठीक है, तो इसी में आप बोलते हैं परसों, बीता हुआ परसों कौन हो गया, एर यस्टरडे। डे आफ्टर यस्टरडे नहीं बोलना है आज से आपको, और आज से आप कितना एक, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हुआ आपके अंदर, डेवलप हुए, अप टू डेट हुए, कौन से तरीके से, ओवर मॉरो से लेकर या एर यस्टरडे से लेकर। ठीक है, आपको इतना जानकारी मिला, ये वर्ड है, बहुत अच्छे वर्ड है। तो इसमें टाइम आ जाता है तो थर्ड फॉर्म, यानी जो V1 है आपकी, V3 है और बाई है, उससे पहले आपको लगाना है यहां पर टाइम। टाइम यहां लेना है आपको। जैसे मैं आपको एक टेंस देके बताता हूं, जैसे आई यूज्ड टू राइट अ पोएम यस्टरडे, या लास्ट ईयर, ऐसे करके लिख लो आप, लास्ट ईयर, पिछले साल लिखा करता था मैं, पोएम लिखा करता था। तो इसमें लास्ट ईयर को आपको डू नॉट टच लास्ट ईयर, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट इसमें अब पोएम है, तो आपने आप पोएम ले लिया।
यूज्ड टू ले लिया, फिर बी लगा दिया आपने, बी के बाद थर्ड फॉर्म हो गया आपका रिटन। बचा हुआ शब्द आपका टाइम है लास्ट ईयर, ये लिख देंगे आप यहां पर, बाई के बाद नहीं लिखेंगे, बाई से पहले लिखेंगे, टाइम हमेशा इसी में आता है। फिर बाई हो जाएगा, बाई के बाद आपका पहला सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में लिख जाएगा, आई का मी हो जाएगा। ये हो गया आपका इस तरीके से। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये? ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझे, बहुत अच्छा। हाँ तो बच्चे देखिए, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर आप अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको आगे देखना है, यू हैव टू सी बिफोर यू। कैसे? देखिए, नो और ऑब्लाइज दो ऐसी वर्ब हैं, नो और ऑब्लाइज दो ऐसी, ओनली टू वर्ब्स कौन कौन सी जो एक्टिव में आती हैं, अगर इनका प्रयोग आपके पैसिव में होगा तो नो और ऑब्लाइज के बाद बाई के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ बाई, यू पुट द वर्ड ओनली टू, सिर्फ टू लिखना है आपको, बाई नहीं लगाना है। ठीक है, कैसे? ही नोज मी वेरी वेल, कई बार आने वाला सेंटेंस है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सेंटेंस है ये, कई बार आया बच्चों बोर्ड में। ठीक है, आई हो गया इसमें, ये तो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब है दोनों। ठीक है, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, कंटिन्यूअस वाले में चले जाएगा, एम आगे आने वाले। ठीक है, थर्ड फॉर्म नॉन हो गया, फिर इसके बाद में टू हो गया, टू के बाद ही का हिम हो गया, और वेरी वेल एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों उतर जाएंगे। ये कोई टाइम नहीं है सो ये टू से पहले आ जाए, ये अन्य वर्ड्स हैं जो अंत में ही आएंगे, वेरी वेल। ठीक है, तो दो ऐसी वर्ब्स हैं, जैसे देखिए इंटरेस्ट और कंटेन। कंटेन मीन्स होता है रखना, इंटरेस्ट होता है रुचि। दोनों के बाद पैसिव में आपको क्या लगाना होता है बच्चों? आपको इन लगाना होता है, बाई नहीं, इन लगाएंगे आप। जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यहां पे इसमें ऑब्जेक्ट है आपका मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, इसको आप लेंगे मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, आपने इसको ले लिया, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स हो गई। कंटेन्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से वाक्य होता है तो आर हो जाएगा, कंटिन्यूअस वाले में चले गया। थर्ड फॉर्म हो गया आपकी कंटेंट हो गया। फिर इसमें बाई नहीं लगाना है आपको, टू नहीं लगाना है आपको, इन लगाएंगे आप। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कंटेन एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद इन आता है। दिस बॉक्स पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, इन दिस बॉक्स आपकी टेंस की लैंग्वेज भी बन जाएगी, देख लीजिए परफेक्ट बनी होगी। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, तो नो बाय नो टू, ओनली यू पुट इन द सेंटेंस इन अ पैसिव स्टाइल, in place of by and to, only you put in the sentence in, okay, this box, तो in this box हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, a few verbs such like these, इस प्रकार की है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जैसे सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस्ड है, परेशानी मुसीबत हो गया, डिस्प्लीज्ड दुखी हो गया आपका, अलार्म्ड आप सचेत हो गए, जागरूक हो गए। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं आपकी स्क्रीन पर आपको साफ दिखाई दे रही है, देख लीजिए बच्चों, ये ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद आपको बाई नहीं लगाना है, टू नहीं लगाना, विद नहीं लगाना, सिर्फ ओनली यू हैव पुट इन द सेंटेंस आफ्टर दीज वर्ब्स इन द पैसिव स्टाइल एट, ओनली एट लगाना है आपको। क्या लगाना है बच्चों? एट। ये वर्ब आपको दिखाई दे गई तो पैसिव में आपको इनके बाद एट लगाना है। ठीक है, तो आप देखिए समझ गए होंगे। जैसे योर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंस आएगा, क्योंकि योर एडजेक्टिव है तो डबल एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो नाउन करना पड़ेगा यहां। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया बच्चों।
बहुत अच्छे परसेंटेज में आए हो, है? तो आई हो गया परसेंटेज, इसमें सरप्राइज्ड है, सरप्राइज्ड कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट कंटिन्यूअस में चलेगा, तो उसमें आई वाज सरप्राइज्ड बाय नहीं आएगा, क्या आएगा? एट आएगा। तो बाई को क्रॉस करेंगे, योर इंटेलिजेंस बाद में लिख देंगे, एट योर इंटेलिजेंस। तो बच्चों कैसे समझे इसको? आई होप फॉर दिस पॉइंट्स यू विल बी बेटर अंडरस्टूड। आगे देखिए आपके लिए, लेट्स गो फॉरवर्ड। तो देखिए, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, दुखी होना, डिसगस्ट मीन्स दुखी होना होता है, चार्म्ड, प्रसन्न होना, थ्रंग, भीड़ से भरा हुआ या भरा हुआ, लाइंड मतलब रेखा खींचना, ठीक है। इनको अगर ये एक्टिव में आ जाते हैं तो पैसिव में आपको लगाना है इनके बाद में विद। फिर आपको ना तो एट लगाना है, ना आपको बाई लगाना है, ना टू लगाना है, और ना ही इन लगाना है। तो आपको क्या लगाना है? ओनली विद लगाना है। जैसे देखिए, माई बिहेवियर, माई बिहेवियर प्लीज्ड यू, मेरे व्यवहार ने आपको प्रसन्न कर दिया। तो यू वर प्लीज्ड, भाई पास्ट इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस वाले में चला गया, प्लीज्ड, इन आएगा, एट आएगा या विद आएगा। तो ये आपके बोर्ड में या कंपटीशन लेवल पर ये वाले सेंटेंस आते हैं, वो सीधे सिंपल नहीं आएंगे, कुछ तो लॉजिक बना करके देगा आपके लिए बच्चों। ऐसा नहीं है आपको सीधा सीधा ले चले, है ना, कुछ रास्ता भी दिखाएगा, तो भाई साहब कुछ लॉजिक टाइप से दिखाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे आपको कोई प्रॉब्लम आज के बाद होगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आप नहीं भूलेंगे। जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप भूल ही नहीं सकते, ये हमें खुद पर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो हम पढ़ाएंगे तो आपको भूलने भी नहीं देंगे, आप भूल करके भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आप बस रोमांच तरीके से आप आराम से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो इसमें विद आ जाएगा, इन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, और माई बिहेवियर एंड में आपको लिखना है, माई बिहेवियर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कैसी रही आज की क्लास? आज मुझे बेहतर महसूस हो रहा है आपको यह सिखाने के लिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे, ठीक है। तो आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेना, और थोड़ा सा बार बार इसको सेंटेंस वर्ड्स को आप अपने लैंग्वेज में यूज कर लेना, इनके ऊपर और दो चार सेंटेंस बना लेना, ताकि आप और अच्छी तरीके से सीख सकें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको परफेक्ट नहीं बन सकते। तो प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस से ही आप अच्छे बनेंगे, बेहतर बनेंगे। और मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे बच्चों। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, और ईश्वर से कामना रही कि आप बहुत अच्छे रहें, और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो अभी तक आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर सकूं। आई एक्सप्लेन यू वेरी बेटर, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।